आप बताइए बीच में। ये हमारे भारत दर्श है। कोई नहीं आएगा। हाँ, वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हमारे साथी एक और जुड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर। ये आए दिन जो भी बहुजन समाज पार्टी का प्रोग्राम होता है या गोष्ठियां होती हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सर, अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि आप लोग रोड पर उतर जाए? अमित शाह ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। दरअसल जिसके पास में जो चीज होती है, ये ऊपर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं, कहते हैं बाबा साहब का सम्मान करते हैं, लेकिन वो बाबा साहब का सम्मान नहीं करते, कहीं पर वो दिखाने के लिए बाबा साहब का सम्मान करते हैं। तो अमित शाह ने अपनी मानसिकता को दिखाया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कि अंबेडकर कहने, यानी उनका कहने का मतलब है कि लोग अंबेडकर का नाम ना लें, यानी उनसे जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो लोग नाम लेते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नाम न लेके भगवान का नाम लें। लेकिन बहुजन समाज का हर एक आदमी वो जानता है कि हमारा उद्धार हुआ है, हमें जो मानवीय जीवन जिया है, हमें जो संवैधानिक अधिकार मिले वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से मिले। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो रोजगार का अधिकार हो, चाहे वो किसी प्रकार का अधिकार हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से मिला है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग भगवान को बाद में मानते, पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते। इसलिए वो बाबा जो अमित शाह जी ने कहा है कि अंबेडकर का नाम लेने से कहीं ज्यादा भगवान का लेवे तो स्वर्ग मिलता है, तो वो उनको अपमान लगा है, इसलिए यहाँ पर रोष व्यक्त किया है। लेकिन सर, आपको ये भी तो मानना चाहिए अमित शाह जी बीजेपी के गृह मंत्री हैं और बीजेपी ने बाबा साहब को सम्मान देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे पंच तीर्थ की बात करें या बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने में बीजेपी का सबसे बड़ा रोल रहा है। बीजेपी का कोई रोल नहीं रहा भारतवर्ष के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान देने का। अगर भारत रत्न का सम्मान देने का अधिकार या जो सहयोग होता तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान जब मिला, जब बहुजन समाज पार्टी 1984 के अंदर हो गई और मानवर काशीराम जी ने पूरे देश के अंदर बहुजन समाज को जागृत किया, जब बहुजन समाज को पूरा देश के अंदर जागृत हो गया तो इन लोगों की बाध्यता बनी और साहब काशीराम जी ने बीपी सिंह को कहा था कि हम तो आप लोगों को समर्थन जब करेंगे जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को यहाँ पर भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए। तब बीपी सिंह ने बाध्य होकर के, तो कहने का मेरा मतलब है कि आप देखेंगे 1984 के बाद में जैसे ही माननीय काशीराम और बहन जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाया, उन लोगों ने जागृति पे दी, उसी तरह से इन लोगों ने 1990 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न का दिया। और भारत रत्न का नहीं बल्कि जो चेंज किया है वो इनकी मानसिकता को दर्शाता नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के प्रेशर के तहत में इन लोगों ने जितने भी बदलाव किए हैं। एक जख्म ठीक नहीं होता है उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। बाबा साहब की मूर्ति हटाई, उसके बाद में वो जख्म ठीक नहीं हो पाया था। पब्लिक रोड पर आई, सारे लोग रोड पर आए, लेकिन उससे पहले फिर बाबा साहब पर टिप्पणी कस दी। जी देखिए, इस देश के अंदर आपको मालूम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ के अंदर जो अंबेडकर पहाड़ लगाया उसमें स्टैचू है, स्टैचू के अंदर लगाया है कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब इस देश के अंदर उन्होंने दलित शोषित समाज के लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए, आदि आबादी महिलाओं के लिए आवाज उठानी शुरू की, तो जो मनुवादी व्यवस्था के जो लोग थे उन लोगों ने हर समय पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया और ये करते आए। लेकिन चूंकि जैसे ही समाज जागृत हुआ, बाबा साहब की बात को समझा, उन लोगों ने ऐसे इन लोगों ने दिखावे के तौर पर कुछ स्मारक बनाए या कुछ बातों को इन्होंने बढ़ावा दिया। क्यों? कि जब तक कोई समाज सम्मान जागरूक नहीं होता तब तक उसको अपना अधिकार नहीं मिलता। ये बाबा साहब लाल जी बताएं आप कि अगर आज के आंदोलन से, आज के ज्ञापन से अगर सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रेंगती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, हमारा
ये सांकेतिक जो चीज है, बहन कुमारी मायावती जो हमारी नेता है, हम बहुजन समाज का हर व्यक्ति जो बाबा साहब को मानने वाला है वो बहन कुमारी मायावती के साथ में खड़ा है। बहन जी हमारी जो है संघर्ष कर रही हैं, करती रहेंगी, बहुजन समाज की आवाज को उठाते रहेंगे। अमित शाह जी अभी घमंड में हैं कि हमारे पास में जो राजनीति सत्ता है, हमारे पास में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचे कि राजनीति के अंदर कोई आज है तो कल कोई दूसरा नहीं होगा। लाल जी, बाबा साहब को सभी लोग मानते हैं और अधिक पार्टियां मान रही हैं, लेकिन बहन जी ने ही पहल क्यों किया कि भाई 24 तारीख को अमित शाह के खिलाफ, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे? बाबा साहब डॉक्टर को सही मायने में बहन कुमारी मायावती मानती हैं। दूसरे जो लोग मानते हैं वो दिखावे के तौर पर मानते हैं, आपके वोट की खींचने के लिए मानते हैं, वरना वो वास्तव में मानते नहीं है। अगर वो मानते होते तो अमित शाह अगर मानते होते तो बीजेपी जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को ईमानदारी से इंप्लीमेंट करती, उनके समाज का भला करती, उनके साथ में जुल्म जाति अत्याचार जो पूरे देश के अंदर हो रहा है, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर हो रहा है, उनको रोकती। लेकिन बीजेपी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टियां हैं, ये भारतवर्ष के संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है उसको ईमानदारी से लागू नहीं करती हैं। उसी का कारण है कि बहुजन समाज का समुचित विकास नहीं हो पाया है। ये तो केवल बाबा साहब जो करती हैं वो इसलिए करती हैं कि बहुजन समाज जागरूक होता है तो इनका वोट भी लेना है, इसलिए वो बाबा साहब की बात करते हैं, हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं। तो आज वो दूसरी पार्टियां जो है ना, वो क्या आंदोलन कर रही हैं? वो सही मायने में आंदोलन नहीं कर रही। बहुत अच्छी बात आपने दर्शन लाल जी जो पूरे विस्तार से बताया कि आज जो बहुजन समाज पार्टी है या बहन कुमारी मायावती हैं वो बाबा साहब को फॉलो करती हैं, और उन्होंने, बहन जी ने एक ट्वीट किया था कि अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती, बहन कुमारी मायावती जी नहीं होती, तो ये बाबा साहब को नाम मिटाने में कोई देरी नहीं करते। आप देख रहे हैं कि बहुत तादाद के अंदर लोगों के अंदर रोष है, कार्यकर्ताओं के अंदर रोष है, और इस रोष की भरपाई करना बड़ा मुश्किल है।